जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में हमने अपने टेलीग्राम चैनल में एक पोल किया है, जिससे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सभी विषयों में अनुमानित कट ऑफ हेतु आपके सही प्रश्नों की संख्या क्या है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 520 सब्सक्राइबर हैं और ये इसका लिंक है UPESSC। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, पोल में वोट दे सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हैं। जहाँ तक रिजल्ट का अनुमान है, आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कितना तत्परता से रिजल्ट देना चाहता है। अगर जल्दी देना चाहेगा तो 10 दिन के भीतर रिजल्ट देने में कोई समस्या नहीं है, और देरी करना चाहेगा तो भी 15 से 20 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो सभी विषयों में कट ऑफ क्या रहेगा? अन्य सभी छात्र जो अपना प्रश्न आयोग की जो उत्तर कुंजी आई थी उससे मिलाकर बैठे हुए हैं, उसके बाद अभी रिवाइज्ड की आंसर भी आएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें छात्रों का प्रयास रहता है कि अधिकतम प्रश्नों को अपने फेवर में किया जाए। भले ही प्रश्न ठीक होता है, फिर भी वो उसको लिखकर भेजते हैं कि चलो इसी बहाने एक प्रश्न और बढ़ जाए। किंतु आयोग क्या करता है? आयोग को रिवाइज्ड की आंसर देने के बाद आयोग के पास संशोधन करने का कोई अवसर नहीं होता है। फिर जो भी चेंज होते हैं कोर्ट से होते हैं, और कोर्ट में आयोग नहीं आता है। कोर्ट में आयोग के एडवोकेट, वकील आते हैं, और इधर से आप जाते हैं या आपके एडवोकेट होते हैं। तो फिर वहाँ जो बात होती है वो एडवोकेट की होती है। तो आयोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा कि कोर्ट में उसको लज्जित होना पड़े कि आपने इस प्रश्न का ये उत्तर क्यों नहीं माना, इसका ये सही उत्तर था, इसको मानना चाहिए था। तो रिवाइज्ड की आंसर आयोग अपने स्तर से सही देने का प्रयास करता है या करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्नों को लेकर भी आपके डाउट बने रहेंगे कि नहीं इसका ये होना चाहिए था, इसका ये होना चाहिए था, लेकिन तब तक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसमें ये मानकर चलिए कि आपके पास अधिकतम 2 से 3 सप्ताह का समय है। लेकिन एक मानवीय स्वभाव होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता या जब तक परीक्षा एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, व्यक्ति का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो ऐसे वैसे करके समय को निकालता रहता है, और जब एग्ज़ाम सिर पर आ जाता है तो दो स्थितियां बनती हैं। अगर वो जिम्मेदार होता है तो उतने कम समय में ही सब कुछ कर लेता है, और अगर वो आलसी होता है तो फिर अगले एग्ज़ाम के लिए टाल देता है कि चलो आगे देखा जाएगा। तो जैसा कि हम अपने पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा आयोग में जो इंटरव्यू में स्कोर था वो 30 में 27 नंबर का था। तो ये एग्ज़ाम जो इंटरव्यू होता है ये रिटन एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है कि कैसे नंबर लाया जाए, और जो स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं उनका काम बन जाता है। तो इसमें कितने वोट हुए होंगे? अगर हम इसमें से किसी एक में भी पोल में वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अगर मिनिमम में करते हैं तो 57 से 59, और इसमें 2 वोट आए हैं 63 से 65 में। इसमें तो हमने ही दिया है अभी। तो आप चाहें तो इसमें पोल में हिस्सा लेके पता कर सकते हैं कि कट ऑफ का क्या अनुमान है। लेकिन हमारा जो अनुमान है वो एक सामान्य बात है, वो ये है कि इस बार आइरिस चेकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया गया था परीक्षा केंद्रों पर। तो ये गड़बड़ी नहीं हो सकी कि कोई किसी के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे पाए। दूसरी चीज़, जो
सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसकी वजह से जो छात्र पहले आपस में घुसर फुसर कर लेते थे वो भी संभव नहीं हो पाया। तो घुसर फुसर नहीं हो पाई। एक बात, जो परीक्षा के बाद लोग पकड़े गए जो विज्ञापन संख्या 50 में चयनित थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो पेपर बेचने में एसटीएफ द्वारा पकड़े गए, तो वो चीज़ भी ख़त्म हुई। उसके बाद जो सादा हुआ मार्कशीट जमा करने को कहा गया था वो भी ख़त्म हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक निगरानी समिति बना दी गई है जो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। तो इन सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में उसके बाद जो परीक्षा केंद्र होते हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट न दिया जाना, उसके अलावा और भी फैक्ट हैं, जैसे छात्रों ने यात्राएं की लंबी लंबी। अगर जो पहले ये होता था कि जो प्रयागराज के रहने वाला है उसका सेंटर प्रयागराज में पड़ गया तो वो जाके एग्ज़ाम दे आया, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो थकान से भरे होते थे। इस बार सभी थकान से भरे हुए थे। एक ये वाली चीज़, सभी का एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना, होटल में रुकना, खाना पीना, यात्रा, इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। नया ज़िला होता है, नया स्कूल होता है, और फिर एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पहुंचना, आधा घंटा पहले पहुंचना, डोर का क्लोज होना, इन सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे रिजल्ट पर प्रभाव डालेंगे। और यकीन मानिए अगर परीक्षा ईमानदारी से हुई है तो कट ऑफ कम जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए कट ऑफ कम जाएगा। परीक्षा का 3 वर्ष बाद होना, कट ऑफ कम जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का टफ आना, कट ऑफ कम जाएगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि कट ऑफ पिछले साल जैसा ही जाएगा तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। कट ऑफ कम जाएगा, निश्चित जान लीजिए। अब सभी विषयों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस विषय में कितना जाएगा। तो हमने एक ये पोल यहाँ कर दिया है, आप आइए जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पोल करिए और स्वयं देखिए कि अन्य छात्र क्या बता रहे हैं कट ऑफ के बारे में। जैसे इसमें देखिए अभी 1 वोट है, ये तो हमने ही दिया है, इसमें 2 वोट हुए हैं और इसमें भी 2 वोट हुए हैं। ये 66 से 68 बता रहे हैं और ये 63 से 65 बता रहे हैं। हमको नहीं पता इनके विषय क्या हैं, और विषय को जान के आपको क्या करना है, आप अपने विषय में एवरेज जान लीजिए। 65 या ±2 कर दीजिए इंटरव्यू कॉल के लिए। और उसके बाद जैसी सीटें होंगी और जैसा अन्य छात्रों का प्रदर्शन होगा उसके आधार पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो जो नीरवता को भंग करेगा, क्योंकि आप खोजते रहते हैं कि कहीं कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन पर बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम उसके कैंडिडेट नहीं हैं। पीएचडी करने के बाद इंटर कॉलेज में क्या जाना, कॉलेज में ही जाना चाहिए। वहाँ जो युवा आते हैं वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। अगर आप केवल बीएड हैं, एमए बीएड हैं तो इंटर कॉलेज आपके ऊपर सही लगता है, लेकिन पीएचडी करने के बाद में इंटर कॉलेज आपके लिए सूट नहीं करता है। पीएचडी एक बड़ी भारी डिग्री होती है, और जो पीएचडी हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि पीएचडी क्या होती है। अब पीएचडी भी 2 प्रकार की होती है। जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे इसी आयोग वाले जो भ्रष्टाचार से चयनित हुए, जो भ्रष्टाचार से चयनित हुआ वो तो ना नौकरी के महत्व को जानता है ना मेहनत के महत्व को जानता है। तो पीएचडी जो लोग कर लेते हैं ऐसे ही वैसे जुगाड़ से, वो भी पीएचडी के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जो मेहनत से पीएचडी करता है, जो मेहनत से अपनी पढ़ाई करता है, वही पढ़ाई के महत्व को समझ पाता है, और उससे आप बात करने में एक अलग ही फीलिंग पाएंगे कि हाँ पढ़ाई लिखाई क्या होती है। पास तो वो भी हो जाता है जिसने नकल की है,
और पास वो भी होता है जिसने नकल नहीं किया, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी हैं, तब आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसके बात करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, तौर तरीके एकदम डिफरेंट होते हैं। और अगर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कह देते हैं पीएचडी क्या होती है, तो हमारा उनसे सीधा सा एक प्रश्न है, पीएचडी कुछ नहीं होती तो अपने बच्चों को क्यों स्कूल पढ़ने भेज रहे हो? पैदा होते स्कूल पढ़ने भेज देते हो। आदमी इतना दुष्ट होता है, अपने लड़के के लिए तो चाहेगा कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, पीएचडी हो जाए, इसके नाम क्या है कि डॉक्टर लग जाए, और जो कोई दूसरा होगा उससे कहेगा पीएचडी क्या होती है, डॉक्टर क्या होता है। मतलब दूसरे की उसको समझ में नहीं आती है। और यही सारी फूट थी जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो जयचंद ने घी के दिए जलाए थे, और 1 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने चंदावर में जयचंद को ख़त्म कर दिया था। तो लोगों के भीतर बड़ी हीन भावना होती है दूसरे की एजुकेशन को देख के। अपने बच्चे को जन्म से ही पढ़ने भेज देगा और दूसरे के बच्चे को देख कर कहेगा पढ़ाई लिखाई क्या होती है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो अपने बच्चों को क्यों स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, घर में बिठाओ। तो हमारा ये कहना है जो पढ़ा लिखा होता है वही पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझ सकता है। कमेंट में करने वाले भी कुछ आते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, अरे हमने पढ़ा लिखा कर लोगों को आईएएस बना दिया, पीसीएस बना दिया। तो जिनको बना दिया वो हमको जानते हैं, हमारे महत्व को। अब दुष्ट प्रकृति के भी लोग होते हैं, पूरा जो जगत है वो जय सिया राम करता है, लेकिन वहीं एक रावण था, वो जगदम्बा को ही उठा के ले गया। तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं। तो मूर्खों का से कोई बहस नहीं करनी होती है और मूर्खों के पीछे भी नहीं लगना होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा शांत होता है, उसका अपना एक अलग रास्ता होता है, और न वो दुनिया से ज़्यादा मतलब रखता है, क्योंकि दुनिया एक लेवल के बाद उसके लायक रह नहीं जाती है। वो इस बात को ढंग से समझ लेता है कि दुनिया उसके लायक नहीं है। शिक्षा का स्तर ही व्यक्ति में चेतना के स्तर को ऊपर ले जाता है, और यही चीज़ हमको वेदों में दिखाई पड़ती है। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणों में क्या मिलता है? कर्मकांड मिलता है। चिंतन, पहले चिंतन आया, फिर कर्मकांड आए, और फिर आरण्यक से उपनिषद में इंसान पहुंच गया। तो एक ऋषि उपनिषद का है और एक ऋषि ब्राह्मण का है, दोनों में अंतर मिलेगा आपको, विचारधारा में अंतर मिलेगा। एक बलि देकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाह रहा है और एक आध्यात्मिक दार्शनिक चिंतन से ईश्वर को पाने के प्रयास कर रहा है। तो ये सब पढ़ाई लिखाई का ही प्रभाव होता है, वो आपकी बातों में भी झलकेगा अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है। तो एक ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि नीरवता भंग हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतियोगी हैं, केवल उनके लिए। हमने टीजीटी पीजीटी इसमें कोई बात नहीं कही है, वो एक अलग वर्ग है जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देता है। हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मानकर चलिए कि अगस्त का महीना क़यामत का महीना है। इस अगस्त के महीने में रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, और कट ऑफ वही रहेगी जिस पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। और इसमें भी देखिए 3 वोट हो चुके हैं, 57 to 59। इसमें 63 to 65 2 वोट हैं। इसमें भी 66 to 68 2 वोट हैं, और इसमें 4 वोट हैं, 69 से 71। हालांकि आप भी पोल में हिस्सा लीजिए। ये व्यू कितना दिखा रहा है? 23 व्यू हुए हैं, और 3 2 5 और 2 7 7 और 4 11 वोट पड़े हैं अभी। आप भी वोट दे दीजिए। चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।